अपडेट निकल के सामने आ रही है। मंडी परिषद तथा जूनियर इंजीनियर की फाइल शासन के पास पिछले 3 महीने से अटकी हुई है, लेकिन ना तो शासन इस पे फैसला ले रहा है, ना आयोग इस पे एक कदम आगे बढ़ा रहा है। मंडी परिषद का तो हालांकि परीक्षा होने के बाद टाइपिंग के कुछ पद थे, उनकी टाइपिंग करा ली गई है, लेकिन आयोग रिजल्ट तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन शासन के आदेश से पेंच फंसी हुई है। हालांकि आयोग भी कम नहीं है, रिमाइंडर एक तो भेजता नहीं है, रिमाइंडर भेजता है तो आयोग की कोई सुनता नहीं है। आयोग की कोई सुने क्यों? जब आयोग अभ्यर्थियों की नहीं सुनता तो आयोग की कोई क्यों सुने? ये भी बात सही है, लेकिन फिर से आयोग ने एक रिमाइंडर भेजा है और शासन ने इस पे आदेश दिया है कि फाइल को 3 दिनों के अंदर सैंक्शन करके वापस भेजी जाए। तो उम्मीद है कि अब जेईई का जो दुख है 2016 से और 2018 से उनका दूर होगा, वही मंडी परिषद वालों के भी तकलीफ को शांति मिलेगी, क्योंकि काफी दिनों से ये बेचारे भी रिजल्ट के इंतजार में अटके हुए हैं। तो चलिए खबर को हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएसएससी 2 से 4 वर्ष तक लंबित 5 भर्तियों को अटकने से युवा में बढ़ रही नाराजगी। एक पत्र पर 3.5 माह से निर्णय नहीं ले पा रहा है शासन। लखनऊ शासन का स्पष्ट आदेश है कि 3 दिनों में फाइल निस्तारण किया जाए, पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 भर्तियों से जुड़े एक पत्र पर शासन स्तर पर 3.5 महीने से फैसला नहीं हो पा रहा है। अफसर फाइलें इधर से उधर दौड़ाने में व्यस्त हैं। 2 से 4 वर्ष पूर्व शुरू हुई भर्ती प्रक्रियाओं की अंतहीन प्रक्रिया से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। दरअसल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर केंद्र के तरह राज्य में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण लागू करने की व्यवस्था की थी। इस शासनादेश में कहा गया कि लोक सेवाओं में सभी पदों, सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती की कार्रवाई में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाए। आरक्षण की व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या उसके बाद अधिसूचित विज्ञापनों में होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी। शासनादेश को इससे संबंधित अधिनियम का हिस्सा घोषित किया गया। दूसरी ओर इससे संबंधित अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि उन रिक्तियों पर भी प्रभावी कर दी गई है जो 1 फरवरी 2019 से पूर्व विज्ञापित कर लिए गए हैं, लेकिन उनकी परीक्षा स्थिति के बाद आयोजित की गई है या की जानी प्रस्तावित है। आयोग 2 तरह के नियमों में किस प्रकार से आगे बढ़े या मुश्किल है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि 7 नवंबर 2020 को इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा गया। 3.5 महीने से अधिक समय बीतने वाले हैं, लेकिन कार्मिक विभाग ने इस पर निर्णय नहीं ले पाया है। इस संबंध में प्रवीर कुमार का कहना है कि शासन से मार्गदर्शन मिलते ही इन भर्तियों की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जो भर्ती फंसी हुई है इन चक्रों में, इन भर्तियों में आयोग की सम्मिलित तकनीकी सहायक की भर्ती है जो 2016 की है, वहीं पे अवर अभियंता की 2016 की भर्ती है और अवर अभियंता 2018 की भी भर्ती है। मंडी परिषद में 2018 की 2 भर्तियां हैं, एक ड्राइवर की है, एक में परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं कराई गई है और एक का रिजल्ट आना बाकी है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि 30 जनवरी को विज्ञापन परीक्षा संपन्न हो चुकी है, यानी कि लोअर पीसीएस में भी ये पेच फंसा हुआ है, इस वजह से परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद है कि शासन के आदेश के बाद इसी हफ्ते तक इस पे फैसला ले लिया जाएगा, उसके बाद फाइल आयोग को भेज दी जाएगी। मंडी परिषद का रिजल्ट फिलहाल आयोग को फाइल पहुंचने के बाद भी इस महीने आने की संभावना ना के बराबर दिख रही है। उसके अलावा हम बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनकी अगर इसी हफ्ते शासन से फाइल मिल जाती है तो अप्रैल में इनकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो 2016 की भर्ती का
तो अगर इस हफ्ते मंजूरी मिल जाती है तो कुछ अच्छी अपडेट आप सभी के लिए UPSSC के माध्यम से जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो ये रही आप सभी के लिए अपडेट। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।